हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेकंड डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया रहेगा। इससे पहले हमने मायोपिया पढ़ा था। तो मायोपिया में जो डिफेक्ट था उसका जस्ट अपोजिट जो है वो हाइपरमेट्रोपिया में है। मायोपिया में हमने ये देखा था कि पास की चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हो बट दूर की चीज़ें आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, आप जो पर्सन है वो दूर की चीज़ें तो ईजिली देख सकता है। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ईजिली देख सकता है बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। बट नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं देख पाता। ठीक है, अब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कितना नियर पे नहीं देख पाता, यानी इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा। मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, रेंज ऑफ विजन क्या थी, एक नॉर्मल ह्यूमन आइन की जो रेंज ऑफ विजन क्या थी, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। ये फार ऑब्जेक्ट्स के लिए थी, मतलब कितनी दूर पे देख सकता है, और ये डिस्टेंट मिनिमम इतनी डिस्टेंस पे वो देख सकता है। इससे कम में जो इमेज है वो ब्लर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं बट पास की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं इसका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर से अबव होगा। आपने देखा होगा जनरली ये जो होता है थोड़ा एजेड लोगों को होता है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर हो या कोई भी रीडिंग मटेरियल हो वो थोड़ा सा दूर रख के पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका कॉज देखेंगे कि इसका कॉज क्या है और फिर उसका करेक्शन करेंगे। अब देखिए, ये जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो आपको जो इमेज बनेगी वो ये रेटिना है, रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, अब इसमें रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनी, और देन हमें करेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है ये आई बॉल। ये जो आई बॉल है ये क्या हो जाती है, अपने अलोंग जो एक्सिस है ना उसके अलोंग छोटी हो जाती है। उसके छोटे होने से क्या हो जाएगा, जो रेटिना है और आइलेंस है उसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो एग्जैक्टली जो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी वो कहाँ पे बन जाएगी, रेटिना के पीछे बन जाएगी। तो पहला रीज़न तो ये है कि आई बॉल जो है स्मॉल हो जाती है अपने एक्सिस के अलोंग। ठीक है, दिस इज योर आई बॉल। ये आई बॉल है, ये है आइलेंस, ये आइलैंड्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है, अब आपने देखा होगा यहाँ पे सिलरी मसल्स होती हैं। सिलरी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि जो ये आपका जो आइलैंड्स है ना वो उसको मोटा नहीं बना पाती या थिक नहीं बना पाती, और थिक नहीं बनाने के कारण क्या होता है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो पावर कम हो जाएगी, और पावर कम होने से क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे कन्वर्ज ना करके रेटिना के पीछे कन्वर्ज करेगा। आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, जो आई बॉल है बहुत छोटी हो जाती है अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो है छोटी हो जाती है, और छोटी होने से क्या हो जाएगा, ये आइलेंस और ये रेटिना है इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से जो ये लेंस को यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर लेगा। तो पहला रीज़न तो हो गया ये। दूसरा रीज़न है फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस बिकम टू लार्ज। अब ये जो फोकल लेंथ है, इस आइलेंस की जो फोकल लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे सिलरी मसल्स थी जिसका काम था इस आइलेंस को थिक करना या फिर थिन करना, तो ये जो सिलरी मसल्स है ये थिक नहीं कर पाएंगी इसको, ताकि जो है जो कन्वर्ज हो पाए, लेकिन ये थिक नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा, आइलेंस क्या जो ये आइलेंस है ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये रेटिना के पीछे, जो इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना के पीछे बन जाएगी। तो ये 2 रीज़न है जो यहाँ पे इमेज को रेटिना के पीछे बनाता है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो कन्वर्जिंग, लो कन्वर्जिंग पावर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये है करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हमने देखा कि जब ये लेंस नहीं था, ठीक है, यानी जो इमेज बन रही थी वो कहाँ पे बन रही थी, वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही थी। ठीक है, अब वो जो 25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, बैक साइड ऑफ द रेटिना बन रही थी यहाँ पे। लेकिन अब हमने इसे करेक्ट किया बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि इसका कॉज क्या था, कि लो कन्वर्जिंग पावर से जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जा रही थी और रेटिना के पीछे इमेज बन रही थी। अब हमें क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है वो
हाई कन्वर्जिंग पावर देता है। तो अब देखो, अब हमने जैसे, जब ये लेंस नहीं था तब तो ये जो इमेज बन रही थी वो पीछे बन रही थी। अब जैसे ही हमने ये लेंस लगाया तो देखिए क्या होगा, ये रेज आएगी, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के थ्रू ये यहाँ पे से यहाँ पे जाएगी और फाइनली जो इमेज देगी वो कहाँ पे दे देगी, रेटिना पे दे देगी। ठीक है, फाइनल इमेज। अब इसमें हुआ क्या, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इस लेंस की वजह से यहाँ पे बन गई। यहाँ पे क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी लेंस की वजह से। ठीक है, ये बनी वर्चुअल इमेज। लेकिन जो फाइनल इमेज बनी, अब इस लेंस ने जो फाइनल इमेज बनी, वो फाइनल इमेज जो बनी यहाँ पे बन गई। ठीक है, रेटिना पे, दिस इज योर फाइनल इमेज। अब इसमें हुआ क्या, इस इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये बनी और इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट बना। तो ये वर्चुअल इमेज बनी जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, इस फाइनल इमेज के लिए। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले इस ऑब्जेक्ट ने वर्चुअल इमेज बनाई और इस वर्चुअल इमेज ने फाइनल अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाकर फाइनल इमेज दे दी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा जो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर था, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ और देखो आई लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना। जैसे ही ये आई लेंस पे आया, इसने जो इमेज बना दी वो रेटिना पे बना दी। ठीक है, अब ये रेटिना पे बना दी। अब ये हुआ क्या, इसमें रेटिना पे इमेज बनने का क्या रीज़न हुआ, अब जब इसे बैक साइड करोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज बनी वो थोड़ा सा 25, ये देखो ये 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बनी, मोर देन 25 सेंटीमीटर बनी, मोर देन 25 सेंटीमीटर बनी, और जो फाइनल इमेज बनी वो रेटिना पे बन गई। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्शन है, इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम इस पर कुछ एक क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके लिए एक की पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने बताया इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट लेना है। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इसका नियर पॉइंट होगा, जो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, वो नियर पॉइंट होगा। ठीक है, नियर पॉइंट जैसे कि यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर अवे, मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो ये नियर पॉइंट हो गया। और फोकल लेंथ, क्योंकि हमारा जो लेंस है, फोकल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमारा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब हम इस पर एक बेस न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम उसका गिवन वैल्यूज लिखते जाते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि हाइपरमेट्रोपिक आई की जो नियर पॉइंट है 1 मीटर है, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया नियर पॉइंट का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो की पॉइंट बताया था, जब भी नियर पॉइंट बोलेगा तो आप इमेज डिस्टेंस लेंगे जो कि 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्चुअल इमेज थी। आपने अगर इसका करेक्शन का डायग्राम देखा था तो वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड ही मिल रही थी। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, नेचर निकालना है एंड पावर निकालना है। अब देखो यू क्या लेंगे, यू मैंने आपको बताया था जब भी हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो आप 25 सेंटीमीटर लेंगे। अब माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है आपका लेफ्ट साइड में रखा है, या फिर ये बोल सकते हैं इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट जो डिस्टेंसेज होती हैं वो नेगेटिव में ली जाती हैं। ठीक है, और तीसरा हमने निकालना है इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालेंगे देन इसका पावर फिर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला आपके पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। 100 माइनस 1 दिस अपन f इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 100/3 आ जाएगा। 100/3 में क्या आ जाएगा, 33.33 सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 33.33 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए डायोप्टर में कब निकलती है, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100/33.33 ले लेंगे। ठीक है, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3.0 डायोप्टर। ठीक है, फोकल जो पावर आ जाएगी प्लस 3.0 डायोप्टर आ जाएगी। अब एक चीज़ आपने क्या नोटिस करी कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव आ रही है और पावर भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब ये पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि हमने देखा था हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जब आप करेक्शन कर रहे थे तो कौन से लेंस की जरूरत थी, कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो हमेशा
पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पावर भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।